हेलो एंड वेलकम टू लाइफ ऑफ अस। मैं हूं नमिता, ये है रजत। और हमने पिछला अपना वीडियो बनाया था S386 या HR 1044 पे, जो हाईली अप्रिशिएट किया गया और काफ़ी लोगों ने हमें थैंक्स बोला कि हमने उसको सिंप्लीफाई तरीके से समझाया है। सो वी गॉट रियली एनकरेज्ड एंड बम्ड अप कि हम आपको एक और वीडियो, अमेंडेड वीडियो बना के देंगे विद द इजी लैंग्वेज। So we thought that we will give you an update on what is going on S386 bill, and this video is about that. Today's video we are going to discuss how this bill can become a law, what are the options, and there are 4 options, and also we will send a request to our congressman. वो हम कैसे भेजेंगे वो हम आपको आगे अपने वीडियो में दिखाएंगे, so stay tuned. And third, our frequently asked questions. So again, we are not attorneys. हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे YouTube वीडियोस, बहुत सारे दूसरे अटर्नीज के वीडियोस देखकर, फोरम्स पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के ये इन्फॉर्मेशन जो गैदर की है वो हम आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे जो हमें समझ में आया है। सो अगेन, अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए तो आप अटर्नीज से ही कंसल्ट कीजिए। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। So now we will speak about our 4 options कि कैसे ये लॉ बन सकता है, बिल कैसे लॉ बन सकता है। So पहला ऑप्शन है हाउस में आएगा, हाउस वोट करेगा एंड वो पास हो जाएगा वहाँ से, देन इट विल गो टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट साइन करेगा। जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करता है इट विल बिकम अ लॉ। सेकंड ऑप्शन है कि हाउस में जाएगा, हाउस को वो अमेंडमेंट्स पसंद अगर नहीं आए तो वो अपने अमेंडमेंट्स डालेंगे, वो वापस सेनेट में जाएगा और सेनेट को अगर वो अमेंडमेंट्स ठीक लगते हैं तो वो पास करेगा, फिर वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वो लॉ बन जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज ऐसा अगर बैक एंड फोर्थ चलता रहा कि फिर दोबारा वो हाउस पे आया और हाउस में अमेंडमेंट्स हुए, वो सेनेट में गया, फिर सेनेट में अमेंडमेंट्स हुए, फिर वो हाउस में आया, तो ऐसे बैक एंड फोर्थ जो ये चलेगा, इसको रोकने के लिए एक कमेटी वो फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस कमेटी, जिसमें दोनों चेंबर्स के कुछ मेंबर्स उस कमेटी में होते हैं और वो एक कॉमन ड्राफ्ट डिजाइन करते हैं और इस ड्राफ्ट को दोनों चेंबर के मेंबर्स जो हैं वो अग्री करते हैं। ये साइमल्टेनियसली दोनों चेंबर्स में जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सेनेट में एक साथ पास होता है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो लॉ बन जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज ये ऐसा ऑप्शन है जैसे मैथ्स में हमें तैयारी करनी होती थी, पढ़ाई करनी होती थी और हम एक क्वेश्चन छोड़ देते थे जो मुश्किल वाला है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, हम शुरू से इस ऑप्शन को अवॉइड कर रहे थे क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सा या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है, बट दैट ऑप्शन इज ओमनीबस ऑप्शन। ऑन अ हाई लेवल इट्स बंडल ऑफ बिल्स, यानी कि बहुत सारे बिल्स, दे आर टाइड टुगेदर एंड प्रेजेंटेड टू द हाउस in this case. तो ओमनीबस बिल के बारे में हमने बहुत पढ़ने की और समझने की कोशिश की। सिंस हम अटर्नीज नहीं है इसलिए हमें उतना समझ में नहीं आया, लेकिन जितना समझ में आया वो ये है कि जब बहुत ही कोई कंट्रोवर्शियल बिल होता है तो उसको ओमनीबस बिल में डाल देते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी पास हो जाता है और इसमें मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं पड़ती। और जैसा रजत ने बताया कि ये और भी दूसरे बिल्स के साथ ज्वाइन हो जाता है और एक जैसे बस होती है जिसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, अनरिलेटेड बिल्स होते हैं, लेकिन वो एक साथ पास कर देते हैं उसे विदाउट एनी ऑपोजिशन। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज बिग अगली बिल्स। अगर आपको ओमनीबस की डेफिनेशन देखनी है तो आप उसका विकिपीडिया सर्च कर सकते हो, हमें तो यही समझ में आया है। और अगर ये ओमनीबस बिल में पास हो जाता है तो उसके पास होने के चांसेस ऐसा कह रहे हैं कि ज्यादा है। तो ट्विटर में कुछ ऐसा पढ़ने में आ रहा है कि ये इस बिल को ओमनीबस बिल में डाल दिया जाएगा क्योंकि उसमें बहुत जल्दी और इजीली ये बिल जो है वो पास हो जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और वहां पे मेजोरिटी पास करे, वो ओमनीबस बिल में उसे डाल दे। But that's just a rumor, so that's not a confirmed news or official news. Yeah, that's just a rumor. अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चला गया तो यू जस्ट नीड 50% मेजोरिटी, आपको 2/3 की भी जरूरत नहीं है। एंड सेनेट में पास करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगर एक सेनेटर ने भी कुछ पॉइंट उठा दिया तो वो बिल रुक जाता है, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ऐसा नहीं होता, वहां पर मेजोरिटी चलती है फॉर द ऑब्वियस रीजन क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सेनेटर। So
So now we are going to send an email to our congressman, and why we are doing that is because time तो कम है ही, प्लस जो भी अभी कांग्रेस का कैलेंडर है उसके ऊपर दिस बिल इज नॉट स्केड्यूल्ड टू बी डिस्कस्ड. So that's why at least what we can do, we will do our part. हाँ, आप भी और हम भी अपने लोकल कांग्रेसमैन को ये अपील कर सकते हैं कि ये बिल जब भी हाउस में प्रेजेंट हो तो उसको एज इज पास कर दें, उसमें अमेंडमेंट्स मत करें, क्योंकि वो अगर अमेंडमेंट के लिए चला गया और ये सेशन खत्म हो गया, वी कैन गो बैक टू स्क्वायर वन. If you also need to send such request to your congressman, you can search for your congressman in the link provided in the description box. So you can search and you can find your congressman name, and then you can send an email requesting him or her appealing for the bill. अभी तक उनके कैलेंडर में ये नहीं आया है, लेकिन ऐसा कह रहे थे कि सेनेट के कैलेंडर में भी नहीं था, लेकिन एकदम से आया, वो वहाँ पे पास हो गया. तो बस आपको यही रिक्वेस्ट करनी है कि ये एज इज प्लीज पास कर दीजिए, क्योंकि कई अटर्नीज ये कह रहे हैं कि अगर ये सेशन खत्म हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का और ये नेक्स्ट ईयर चला गया, क्योंकि कांग्रेस बदलने वाली है नेक्स्ट ईयर, तो ये एकदम बॉटम में चला जाएगा और ये प्रोसेस फिर से शुरू होगा. एक 7 स्टेप्स का प्रोसेस होता है एक हाउस में या फिर एक सेनेट में एक बिल को पास कराने का, वो शुरू से शुरू हो जाएगा. इट टेक अ मच लॉन्गर टाइम. अब तक की हिस्ट्री में बहुत बार अलग अलग टाइम पर ये हाउस और सेनेट में पास होता आ रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ इतने करीब दोनों जगह पास हो गया है. सो दिस इज द क्लोजेस्ट वी कैन बी. अगर ये इस वक्त लॉ नहीं बना, ऐसे कई अटर्नीज कह रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर द अनदर जनरेशन. चलो तो हम मेल करते हैं. So this is the link where you can go and find your House of Representative. So click on that, and it's very easy to go through it. Just put your zip code. Then they ask you for the additional information, your street address and your city, so that they exactly know who's your representative, because sometimes a bigger city has multiple representatives. So as we are putting our exact address and then city, state, and sometimes they will also ask you, instead of your 5-digit zip code, 9-digit zip code. If you know, then you just enter and go ahead to the next step. If you don't know, you can go to this link of USPS where you can enter your address, which will give you the last 4-digit zip code. Since we already know it, so I will enter the 4-digit zip code as well. And then it will open your congressman request page where you can put your request or appeal. So it will ask you basic details, your name, address, your email, so that they can contact you, email or phone number, so things like that. And the message, and you can tell your story in the message, so whatever you want to put across. So we are going to do it right now. So I've completed the application, and now I'm going to submit this request to my congressman. Yeah, it's successful. Moving to the next section, that is our FAQ. So one of the question is HR 1044 and S386, ये एक ही बिल के दो नाम क्यों हैं? So अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे, या maybe you already know, common sense. हमें कल ही पता चला. हमें कल ही पता चला. So common sense is HR stands for House of Representative. So it's a House of Representative bill, and S stands for Senate. So it's a Senate bill. So जब ये बिल बना था एंड प्रपोज हुआ था, तो ये पैरेलली दोनों हाउसेस में चल रहा था विद डिफरेंट नेम्स. सो दैट्स व्हाई इट हैज डिफरेंट नेम्स, बट दोनों का मुद्दा सेम है. जैसे इंडिया में होता है कि पहले बिल जो है वो लोअर हाउस में पास होता है और फिर हायर हाउस में जाता है राज्यसभा में, लेकिन
यहाँ पे कोई भी बिल किसी भी हाउस में ओरिजिनेट कर सकता है, और ये वाला जो फेयरनेस टू हाई स्किल्ड वर्कर्स वाला जो बिल था, ये एक्चुअली दोनों हाउसेज में साइमल्टेनियसली चल रहा था, लेकिन कांग्रेस में ये जल्दी पास हो गया और ये बिल फिर गया सेनेट के पास, और फिर उन्होंने 1044 और 386 को कंबाइन कर दिया। ये बिल फिर से 1044 बन के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जा रहा है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। मुद्दा सेम है, बस नाम अलग अलग है। एक और बहुत कॉमन वर्ड आप सुन रहे होंगे अगर आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है? अभी कांग्रेस चेंज होने वाली होती है नेक्स्ट सेशन में, तो जो पुराने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली कोई भी बड़े बड़े जो कंट्रोवर्शियल बिल्स हैं वो लेम डक सेशन में पास होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। सो दिस इज बेसिकली द जिस्ट ऑफ इट। हमें जितनी नॉलेज थी, हमें जितनी नॉलेज गैदर की थी, वो हमने आपके साथ शेयर कर ली। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। सो कांग्रेस में इनको अप्रोच करने के लिए जो भी लिंक्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स हैं, वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए। सो यू कैन गो अहेड एंड क्लिक ऑन दैट एंड फाइंड योर कांग्रेसमैन एंड सेंड हिम अ रिक्वेस्ट और अपील। सो अगर आपको हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स प्लीज डू मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय। हमारे पूरे वीडियो में हमारे साथ ये बच्चा भी बैठा हुआ था, जिसकी वजह से हमें एक वीडियो करने में कितनी देर लग गई? कम से कम 2 घंटे लग गए। बोल दो आर्य, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। Bye. लाइक शेयर सब्सक्राइब। Like, share, subscribe.